लो अभी जा रहे हैं हम लोग दवाई लेने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? बत्थर नहीं लेने जा रहे हैं, दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। आओ जल्दी। इतना कोल्ड, इतना कफ हो रखा है ना मुझे, सच बता रही हूँ। डॉक्टर मिल जाएंगे अभी 6 बजे बैठेंगे शाम के, मतलब ऑलमोस्ट 6:15 हो रहे हैं। तो बस अब जाएंगे दवाई लेने के लिए। हाँ बैठो, हाँ 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 बैठो आप। हम गए थे दवाई तो खैर हम ले आए, उसके बाद हाँ उसके बाद हम लोग गए थे बेकरी पे। हाँ रख दो ये। क्या लेने गए थे बैठो हम? बिस्किट लेने गए थे हम बेकरी से, लेकिन ये बिस्किट का वजह बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि हम बिस्किट के साथ साथ बहुत कुछ ले आए। बिस्कुट का देखो देखो, इसे अपने बिस्किट से मतलब है, जीरा बिस्किट। दिखाओ, ये बेकरी वाले जो भैया है ना, ये सब कुछ खुद बनाते हैं। इसमें जय ये भी लाए हैं। घबराहट हो रही है बेटू। ये भी लेके आए हैं। गुड़ क्या बोलते हैं, तो गुड़ पट्टी बोलते हैं शायद, है ना? ये गुड़ पट्टी लाए हैं। ये मेरी फेवरेट है, ये जो मोटी नमकीन है। वैसे मैं थेपला भी लाती, पर थेपले आज भैया के पास में थे नहीं। और ये उनके होममेड चिप्स हैं, वो घर पे बनाते हैं, मतलब वहीं पे। बनाना चिप्स भी थी, बट वो जय को पसंद नहीं आई। ये मना कर रहे थे कि वो सही नहीं है। हाँ और ये भी ना, लाओ खोलू। ये भी वो यहीं बनाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं। उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ है, और ये पैकिंग भी खुद ही करते हैं ना बेटू। अच्छी बेकरी है। लो, कल एक पैकेट आया था, मैंने एक ब्लिंकिट से मंगाया था हल्दीराम का, वो भी शायद जीरा था ना, जीरा बिस्किट। भाई ये लड़का बिस्किट के पीछे ऐसे पड़ जाता है कि अब इसे कुछ खाना ही नहीं है, फिर ये बिस्किट ही बिस्किट खाता है। बेटू पैकेट ले लो इससे, इसे 1-2 बिस्किट दे दो, इसका पैकेट लेके छुपा दो। देख रहा है, मुड़ के देख रहा है मुझे, मुड़ के। क्या बोल रही हूँ बेटू? 1-2 बिस्किट दे दो, छुपा दो इसको। पापा पापा लाओ, लो भाग लिया लेके। बेटू दे दो, रखवा दो, खराब हो जाएंगे। कितने सारे इसके अंदर खराब हो जाएंगे। तुम ही खा लेना, आप ही खा लेना। हाँ मम्मा, हाँ बिस्किट है, आप ही खा लेना, पर दे दो। और मैं खाऊंगी थोड़ी सी चिप्स, मेरा मन कर रहा है इसमें से निकाल के। बहुत मस्त है, होममेड चीज की तो खैर बात ही अलग होती है। हाँ बिस्किट है, ये देखो, खा के दिखाओ, खाओ। ये देखो जीरा बिस्किट। मुच्छे आ रही हैं इसकी, मुच्छे देखो, दिखा भी रहा है। इधर आओ, लो पहनो, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। देखो जल्दी ट्राई करो, ये वाला अच्छा लग रहा है। सही है ना, फिट है, ठीक है ना? इतना तो होना भी है ना? सही आ रहा है, चलो अच्छा लग रहा है ना? निकालो, ये भी ले लेते हैं, ये केरा। कई दिनों के बाद में घर वापस आते हैं ना गाइस, तो हेल्थ तो ख़राब होती है, साथ में कपड़े एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ, ये तो कल जो शॉपिंग करके लेके आई थी मैं, वो है। अगर आप देखना चाहते हो क्या क्या लेके आई हूँ, तो आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। अदरवाइज़ जो मैं शादी में गई थी, वो सारे कपड़े आके कुछ उसमें से हाथ से धोने थे, को धुल चुकी हूँ। और कुछ ये सामने आप ये वाइट और रेड वाला बॉक्स देख रहे हो, इसके नीचे जो साड़ियाँ लगी हुई हैं, अभी ये भी हैंड वॉश है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिलहाल, तो वो 1-2 दिन के बाद में मैं हैंड वॉश करूँगी उनका। अदरवाइज़ मैंने हाथ से कपड़े वहाँ से शादी में से आने के बाद नेक्स्ट डे ही मैंने हाथ से कपड़े काफ़ी सारे थे जो मुझे हाथ से ही धोने थे। जो साड़ियाँ थी, कुछ ऐसे कपड़े थे जो मशीन में नहीं धुलते हैं, वो थे। प्लस मैंने मशीन के भी कपड़े थे, मशीन में भी धोए थे कुछ, तो उसी की वजह से मेरी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो गई। और इस प्रकार
ख़राब हुई कि फ़ीवर मेरे को 102 तक चला गया था, 102 फ़ीवर और कोल्ड, कफ़, खाँसी। आप इसी व्लॉग में स्टार्टिंग में आपने मेरा फेस देखा होगा, आइज़ पूरी रेडिश हो रखी थी एकदम, इतनी बेकार तबीयत हो गई थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको फिर करना पड़ता है, क्योंकि अब हस्बैंड है तो वो भी जॉब करते हैं, तो उनके ऊपर अगर डिपेंड मैं रहूँ 24 घंटे ही कि वो ही सब कुछ करें और मैं सिर्फ बेड में लेट के रहूँ और चल जाएगा काम, तो शायद गाइस नहीं चल पाता है यार, मतलब मेरा तो नहीं चल पाता है। और सब विमेन एक जैसी होती है, सब औरतें एक जैसी होती हैं, क्योंकि हमसे नहीं देखा जाता है हमारा घर फैला हुआ। जय ने बहुत पिछले 2 दिन में वो बहुत समेटने की कोशिश कर रहे थे, बट वो चीज़ें जो मैं जहाँ पे रखती हूँ वो वहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है, घर तो मैं ही सँवार के रखती हूँ, मैं ही देखती हूँ। तो बस वही वो थोड़ी बहुत मेरी किचन के उसमें मामले में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, उसके अलावा तो फिर मुझे ही देखना पड़ेगा। वीर पे हेल्प कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये देख सकते हो अलमारी की हालत, जो कपड़े वहाँ से आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े तो अभी यहाँ पे है भी नहीं, ड्राई क्लीनिंग के लिए मैंने भेज दिए, जो हाथ से भी धुल सकते हैं, मशीन में भी से भी नहीं धुल सकते हैं, जो ड्राई क्लीनिंग से ही धुलेंगे। जैसे जय की वाइट शर्ट थी, विदित के कोट पैंट थे, विदित का कुर्ता सेट था येलो, तो वो सब ड्राई क्लीनिंग वाले थे, तो वो सब भी मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए सेंड कर दिए और वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तो वो तो मुझे बेड में डालने हैं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है, अब डेली बेसिस पे उन्हें कोई नहीं पहनता। ये एक जीन्स थी, मुझे आज अलमारी में साइड में लगी हुई दिखी, तो मुझे पता ही नहीं था कि जीन्स मेरे पास में है, तो वो भी मैंने निकाल लिया। मैं विंटर्स में थोड़ा पहन लेती हूँ, अच्छा भी लगता है, अदरवाइज़ तो गर्मियों में तो फिर इरिटेशन होती है। मुझे खुली खुली जीन्स फिर अच्छी लगती है उस टाइम पे थोड़ा, और कंफर्टेबल। तो मैं यहाँ पे वही बता रही थी कि देखो कितनी गंदी हालत हो जाती है। उसके बाद में किचन में आ गई थी फिर मैं, और अभी टाइम करीबन ऐसा हो रहा है 7:30 के आसपास में हो रहा है, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, 5:40 या 5:50 में मैं उठ गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो घर पे काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि जय ने पिछले 2 दिन से उन्होंने नहीं करने दिया है, क्योंकि मेरे पता है डेंगू के चल रहा है अभी, डेंगू और टाइफाइड का शिकायत चल रही है, तो उसी की वजह से उन्होंने थोड़ा कम मेरे को बोला है थोड़ा इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं खड़ी रहती हूँ थोड़ी देर तक कंटिन्यू काम करती हूँ तो तुरंत फिर फीवर वापस आ जाता है, और बहुत भयंकर वाला आता है, मतलब एकदम सर दर्द, वॉमिटिंग, फिर वैसा वाला फील एकदम से, तो इसी की वजह से। बट वो अभी सोए हुए थे तो मैंने चुप चुप कराया सारा काम शांत से, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जा रहा था, बहुत सारा काम था, तो इसी वजह से, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं गाइस। तो अब मैं क्या उम्मीद रखती हूँ कि बंदा बाहर भी कर रहा है और घर में भी हेल्प कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे चुपचाप सुबह का मैंने आज सारा काम खुद ही कर लिया था, और कुछ दीदी भी करवा दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दीदी नहीं करवाती है, दीदी भी करवा दे रही हैं जो मेरे यहाँ पे आती हैं हाउस हेल्पर, तो वो तो अपना काम तो वो करती ही हैं। तो ये सारे बर्तन वगैरह सब मैंने लगा दिए थे। मुझे चाय पत्ती ख़त्म होती तो रिफ़िल मैंने कर दिया है यहाँ पे, चाय पत्ती का पैकेट निकाल के, और मैं चाय बना के एक बार पी चुकी हूँ, और बालकनी में जाके कपड़े भी मैं सुखा के आ चुकी थी एक बार, क्योंकि मैंने मशीन मैं वॉशरूम के लिए उठी थी नाइट में, तो जब तभी मैंने मशीन चालू करके बालकनी में और चुपचाप सो गई थी, क्योंकि टाइम लगता है ना, ऑटोमेटिक है तो उसमें फिर वो उसमें टेंशन नहीं है मेरी वाली मशीन में कि आपको निकालना पड़ेगा या फिर आपको वो सुखाना पड़ेगा। तो वो पूरा ड्राई करके पानी वानी करके बस आपको निकाल के बस उसमें हवा में डालना होता है, दैट्स इट। तो इसीलिए मैं लगा रही थी, तो वो मैं 6 बजे के आसपास ही बाहर सुखा के आ गई हूँ कपड़े, और दोबारा मशीन लगा के आई हूँ। और तब मैंने देखा सब्ज़ी देखी, कुछ फ्रिज में तो सब्ज़ी इतनी खास कुछ थी नहीं, गोभी शिमला वगैरह था, तो वो मुझे बनाना नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ पे काली वाली दाल निकाली, उड़द दाल, और धो के वही रख दिया बनने के लिए। और सच बता रही हूँ, मतलब कभी कभी इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हुई है ना अब इस बार, तो शादी में मैं क्या बताऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाती है, कुछ चीज़ें बेकार भी हो जाती है, तो ऐसा लाइफ में अप्स एंड डाउन चलता रहता है। एंड यहाँ पे मैंने रख दी है इस दाल, उड़द दाल, इसमें डाले सिंपल बेसिक मसाले 2-3 चीज़, वैसे मैं नमक डाल के और घी डाल के उबालने वाली थी। फिर मैंने सोचा तड़के में सिर्फ मैं हरी मिर्च और तेल सरसों का और टमाटर का तड़का दे दूँगी, और मसाले सारे अभी डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे भी मसाले मुझे बहुत कम डाल देते, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जय की भी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, उनको एलर्जिक प्रॉब्लम चल रही है आजकल, ब्लड एलर्जी हुई है उनको, और प्लस वीर को भी खांसी जुकाम कोल्ड कफ हो रखा है, तो उसी वजह से मुझे बहुत मिनिमल से मसाले इसमें ऐड करने थे। तो मैंने बस इसमें हल्का सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा जीरा पाउडर और गरम मसाला भी नहीं डाला मैंने इसमें, लाल मिर्च और हल्दी, ये 3-4 चीज़ डाली हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर
और हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, दैट्स इट। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मैंने क्लियर कर लिया, क्योंकि नाइट में दूध वगैरह बेबी का गर्म होता है तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो बस वही ये पूरा क्लीन कर लिया यहाँ से थोड़ा बहुत। बाकी मैं बेसिक पूरा प्रॉपर तो तभी करूँगी जब पूरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत साफ़ कर लेंगे जितना वहाँ पे लग रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी है। आजकल आटा भी गर्म पानी से लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर ठंडे से लगाते हैं आटा तो फिर ठंडे पानी से वो रोटियां बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है और अजीब सी फटी फटी सी बनती हैं। तो मैं तो अक्सर सर्दियों में ना गर्म पानी से ही लगाती हूँ। और यहाँ पे रख दिया था मैंने इसमें ये पतीला टाइप ही है कुछ, मतलब, लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट बर्तन लगता है, इसी में पानी। एंड यहाँ पे जो है ना, जब बर्तन वगैरह लगते रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी हो जाता है इकट्ठा, थोड़ा सा पानी निकल नहीं पाता। और जो पुराने वाली मेरी छोटी सी बाल्टी थी बास्केट, वो ख़राब हो गई है, तो मैंने अभी ये न्यू परचेज़ करी है। और इसमें अब प्लास्टिक की पन्नी लगा के और इसी में सारा थोड़ा बहुत जो सिंक एरिया का जो कूड़ा होता है ना, जैसे चाय पत्ती वगैरह ये सब होता है, या कोई पैकेट खोला है या वो सब है, तो वो सब मैं इसमें करती हूँ और फिर नीचे बड़े वाले डस्टबिन में उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैं बार बार डस्टबिन वाला खोलना नहीं पड़ता है, बस इसलिए मैं। और दूसरा जो पन्नी हम वैसे लेके आते हैं जो सब्ज़ी में इन सब में आती है, तो वो भी यूज़ हो जाती है। तो इस प्रकार मैं थोड़ा सा इसको यूज़ कर लेती हूँ। एंड उसके बाद में जो मैं ही चाय पी हूँ सुबह बस, तो जय ने नहीं पी है, तो मैंने बस ये 2-3 बर्तन थे, इनको क्लीन करके रख दिया है। उसके बाद में सिंक आप देख सकते हो कैसी हो गई है, क्योंकि घर अभी बीच में बंद रहा था और यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है कि खारा पानी आता है बहुत ज़्यादा। यहाँ तो मैंने मतलब वो लगवा रखा है, उसके बाद भी देखो इतना आता है। तो इसको सिंक को पूरा प्रॉपर साफ़ करना पड़ता है आपको। इसको प्रॉपर साफ़ नहीं करोगे ना तो गाइस एकदम रोग से बह जाते हैं, इसमें बहुत गंदा लगता है। तो जब तक आप इसको प्रॉपर साफ़ करते रहोगे तब तक एकदम बढ़िया दिखेगी, चमकदार दिखेगी। जबकि मैंने ना पानी का वो भी लगवा रखा है, उसके बाद भी जब इतना थोड़ा बहुत खारा पानी आता है, उसकी वजह से फिर ऐसा हो जाता है। तो मैं बेसिकली वैसे पता है कांच के बर्तन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्टील के बर्तन बहुत जल्दी इस पानी में ख़राब हो जाते हैं। और मेरा ही नहीं, यहाँ पे सबका यही हाल है। और जबकि मैंने तो वो छोटा वाला जो मिनी आर ओ होता है ना, जो टंकी में लगवाया जाता है, मैंने तो वो भी करा रखा है, उसके बाद ये हालत है यहाँ की। एंड ये रुमाल काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, ये रुमाल ही है, नैपकिन। तो इसको पता है मैं हमेशा ऐसे ही, मतलब मैं जो साफ़ करती हूँ ऐसे कपड़ों के साथ नहीं धोती हूँ, क्योंकि पता है किचन का कभी भी कपड़ों के साथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें किचन टॉवल में थोड़ा बहुत भी कुछ लगा हुआ होगा ना, तो वो कपड़ों पर चिपक जाता है। सॉरी। तो मैं क्या करती हूँ, सिंक साफ़ करके उसी में जो साबुन होता है ना बर्तन वाला, वो निकाल के उससे 1-2 बार बस लगाती हूँ एंड देन साफ़, कितने अच्छे से साफ़ हो जाता है। बस ऐसे ही करती हूँ और ये इजीली एकदम क्लीन हो जाता है बढ़िया। फिर आप उसको यूज़ करो, रिपीट करो और फिर साफ़ कर दो, और साफ़ करने के बाद सूखा ज़रूर दो लेकिन। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आटे के लिए नमक ले लिया है, बहुत ज़्यादा लग रहा है देखने में, बट बहुत मिनिमल सा था, बहुत कम था, थोड़ा सा ही था। उसके बाद में मैंने आटा छाना थोड़ा सा और फटाफट बस अपनी रोटियां निकालेंगे। अब रोटियां क्या, पराठे बनाने हैं मुझे, और पहले आटा लगा लूँगी, उसके बाद फिर तड़का लगाऊंगी, क्योंकि दाल अभी मेरी ना बन के तैयार तो हो गया, बट तड़का अभी नहीं लगा है। तो बस पहले यहाँ पे मैं अपना आटा लगा लूँगी। गरम गरम पानी, अब मुझे इस टाइम पे इतना प्यास लग रहा है जुकाम की वजह से, पता नहीं कैसे इतना प्यास लग रहा है आजकल, समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना पानी कब क्यों ही पी रही हूँ। तो बस मैं गर्म पानी देख के फिर रोक नहीं पाई खुद को, मैं पहले गिलास में मैं खुद पी लूँ, क्योंकि गर्म ही पी रही हूँ। मेरे गले के लिए बहुत बेनिफिट बताया है डॉक्टर ने, और मैं पिछले मुझे लग रहा है 15 दिन से मैं मेडिसिन खा रही हूँ गले के लिए। तो लेकिन ये टाइफाइड का अभी आया है शिकायत, अभी मतलब अभी रिसेंटली फीवर वगैरह अभी सब आया है ये 2-3 दिन से, बट गले का प्रॉब्लम तो मेरा चल ही रहा है शादी के टाइम से ही, जब भाई की शादी थी उस टाइम से ही, आप अगर मेरे व्लॉग देखते हो तो। और हाँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाए सबसे। और आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप अपनी राय बता सकते हैं। और यहाँ पे बस मेरा फटाफट आटा लग चुका है। गर्म पानी में आटा लगाना बहुत इजी होता है एंड कंफर्टेबल भी होता है। दूसरा, आटा बहुत सॉफ्ट और नरम होता है, इससे आराम से आप पराठे रोटी जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। बस यहाँ पे आटा डन। एंड इस बर्तन को भी साथ के साथ मैं धो के रख दूँगी मांज के, क्योंकि बिना फालतू में सिंक में फिर बर्तन इकट्ठे हो, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी जस्ट मैंने 2-3 बर्तन थे वो धोए हैं, फिर ये पड़ा रहेगा, तो इसीलिए फिर मेरा साफ़ सफाई का साथ के साथ चलता रहता है। एंड अब चलते हैं भाई दाल तड़के के।
पानी गर्म करूं दे दो कॉफी दे दो। पीने के लिए। हाँ, ठीक है। चाय बनाऊं? रख दूं चाय? यार हम तो आप इसमें जो मैंने स्टील की चप्पल डाली, उसकी प्लास्टिक की डाल रखी थी ना, तभी सही था। इसमें चीनी के डब्बे में जब तुमने इसमें वो डाली है ना स्टील की, जब से इसमें वो आने लग गया। हाँ, सीलने लग गया। हाँ, कुकर में वो बन रही है। हाँ, दाल बन रही है इसमें। बेटी, इसमें चाय रखूंगी। इसमें चाय रखूंगी, चाय। हाँ, आवाज चेंज होगी वीरू की भी। ये ना फैलाओ। आप तो कह रहे लौंग खत्म हो गई। हाँ बेटी, आजकल मैं चाय इसी टाइप से बनाती हूँ कि मतलब अदरक, लौंग, काली मिर्च, इलायची सब कुछ डालने के बाद ही रखती हूँ, क्योंकि गला इतना ख़राब चल रहा है हस्बैंड का मेरा। एंड तो उसी चक्कर में फिर सारी चीज़ें डाल के अच्छे से बॉईल करती हूँ, तभी उसमें थोड़ा सा ना बेनिफिट भी होता है, गले में भी थोड़ा मुझे आराम मिलता है इसी वजह से। एंड यहाँ पे चाय भी बन चुकी है ऑलमोस्ट, बस यहाँ में बॉईल आवाना बाकी है। एंड ये देख सकते हो दाल हल्की सी खड़ी रह गई थी, मैंने उसमें चेक किया तो फिर मैंने कुकर में डाल के दोबारा सीटी लगा कर उसके बाद धनिया डाला है। और अब काफ़ी टेस्टी बनी है दाल, क्योंकि मैंने हस्बैंड को चेक भी कराई है तो वो अच्छी बनता है। उसके बाद में स्टार्ट कर दिए फिर मैंने पराठे, क्योंकि उन्हें जाना था तो मैंने सोचा वो फिर खा के ही जाएँ, क्योंकि खा जाते हैं तो फिर मेरे को भी थोड़ा सही रहता है कि हाँ बंदा घर से खा के गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि मतलब खुद को बहुत खुशी मिलती है। कोई भी हाउसवाइफ हो, कोई भी गृहिणी हो, तो फिर उसको खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बंदा घर से खा के जाए अच्छे से खा पी के, तो फिर बाहर इतना टेंशन रहता है कि बाहर खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बस वही यहाँ पे फटाफट मैंने खाना बना दिया एंड वो खा के चले गए थे, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट रहता है। वो हमेशा रहता है, मतलब जब भी होता है। और जिस दिन मैं नहीं बना पाती हूँ और वो चले जाते हैं मतलब बाहर ऑफिस के लिए, या फिर मीटिंग या फिर कुछ भी होता है, या फिर कहीं वैसे भी उनकी विजिट होती है, तो फिर मुझे वो थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि यार मैं उठ जाती 5 मिनट पहले, या मैं जल्दी खाना बना देती तो शायद वो खा जाते। अब पता नहीं बाहर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर का देखो
सभी पता है बाहर का खाना ना इतना अच्छा नहीं होता, हेल्दी नहीं होता। कभी हो गया महीने में 2 बार, 4 बार, 5 बार फैमिली के साथ या फिर अलग से। बट अब रेगुलरली कोई बाहर से खाएगा तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ तो ख़राब होगी, और वैसे भी जय की हेल्थ थोड़ी-सी ख़राब रहती है। क्योंकि मॉर्निंग में ना बाहर आप जाओगे, दिल्ली में तो छोले-भटूरे, छोले-कुलचे के अलावा कुछ नहीं मिलता है, या फिर समोसे ये सब। तो वो सब बहुत ज़्यादा तला भुना रहता है, तो उनको एलर्जी प्रॉब्लम है, तो बस वही। एंड यहाँ पे मैंने उनकी प्लेट लगा के दे दी है फटाफट। और अब मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। 2-3 दिन मैंने लगातार कंटिन्यू कुछ नहीं खाया था, तो अभी मेडिसिन खाई है मैंने, और पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि फीवर उतरने के बाद में मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। तो बस मेरा था कि फटाफट मैं इनको खिला दूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो बस, और यहाँ पे ये सब थोड़ा सा माइंड चलता रहता है। एंड यहाँ पे आने के बाद फिर वो जय निकल गए थे, मैंने खाना भी खा लिया था। एंड यहाँ पे वो मना करके गए थे बिल्कुल कि कुछ मत करना, क्योंकि ज़्यादा करोगी तो फिर वापस से वही चीज़ हो जाएगी, फीवर आ जाएगा। बट बेड ऐसे बिखरा हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और दीदी आई नहीं थी अभी तक। अगर वो आ जाती तो वो ठीक कर देती। मैं जब बेड को संवार रही थी उस टाइम पे दीदी आई थी। उन्होंने बोला आप छोड़ दे दीदी, मैं कर देती अच्छे से। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कर दिया। एंड यहाँ पे चादर वादर झाड़ के अच्छे से बेड को सेट कर दिया। उसके बाद में बेबी को बिठाया इस पे। और आज का काम यही था गाइस, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, जितना मैंने किया उतना मैंने व्लॉग में दिखा दिया आपको। और सच बताऊं, तबीयत इतनी इतनी अच्छी भली चंगी अभी सॉरी, इतनी भली चंगी तबीयत अभी हुई नहीं है जो मैं सारा आपके साथ में रूटीन शेयर कर सकूं। और ये सॉरी, कड़कड़ाती ठंड की ये जो रूटीन है, ये रूटीन मैंने आज छोटा सा आपके साथ में शेयर कर दिया है, इस कड़कड़ाती ठंड का। और दिल्ली में सर्दी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा है भाई।